ओके तो अपन लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर्स। कल अपन अच्छे से देख चुके हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स का काम होता है किसी जावा की एंटिटी की एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। ये जावा की एंटिटीज कैन बी टॉप लेवल एंटिटीज, कैन बी मेंबर्स। टॉप लेवल एंटिटीज बोले तो जैसे क्लास, इंटरफेस, एनोटेशंस, इनम्स, ठीक है। और मेंबर्स बोले तो डेटा मेंबर्स, मेथड मेंबर्स, तो कंस्ट्रक्टर्स। इन चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी को अगर कंट्रोल करना है, एक्सेसिबिलिटी मतलब इनको कौन कौन यूज़ कर सकता है, कहाँ कहाँ से, कौन कौन बोले तो ये बातें अपन पहले भी कर चुके हैं कि ओनली विद इन द मेथड, only within the class, only within the subclass, within the same package, outside the package also। इस तरह से कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होने वाली ये चीज़ें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखें, एक्सेस मॉडिफायर्स जो लगा सकते हो आप, वो जावा की जो एंटिटीज हैं जिन पे एप्लीकेबल है वो ये सब हैं। दे आर नॉट, दे कैन नॉट बी अप्लाइड टू लोकल वेरिएबल्स एंड मैथड्स। सबसे इंपॉर्टेंटली ये चीज़ ध्यान रखनी है, लोकल वेरिएबल्स पे नहीं लगा सकते, और मैथड पैरामीटर्स, सॉरी नॉट मैथड्स, मैथड पैरामीटर्स, इन दो जगहों पे आप एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आप मेथड बना रहे हो, मेथड के लिए एक्सेस स्पेसिफायर बता सकते हो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। डेटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर्स, टाइप्स जैसे कि क्लासेस हो गए, इंटरफेस हो गए, इनम्स, एनोटेशंस। ओके, टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर तो दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, टॉप लेवल एंड मेंबर लेवल एक्सेस मॉडिफायर। टॉप लेवल एक्सेस मॉडिफायर का मतलब जो क्लास के लिए लगा सकते हो। क्लास के आगे आप क्या लगा सकते हो कि इधर द क्लास कैन बी पब्लिक or the class can be default. In the same way, interface can be public or it can be default. इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं कर सकते इंटरफेस और क्लास के लिए, ठीक है। ये बातें भी अपनी कल हुई थी, पब्लिक या डिफॉल्ट। और ये कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, क्लासेस और इंटरफेसेस। वो दो नाम मैं बोलने से बचूंगा, ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, अपने को याद भी नहीं रखना है। वॉट डज इट मीन टू एक्सेस अ क्लास। क्लास को एक्सेस करने का मतलब भी अपन ने कल समझा था, क्या मतलब होता है इस चीज़ का। एक क्लास अगर दूसरी क्लास को एक्सेस कर पा रही है, मतलब ए क्लास अगर बी क्लास को एक्सेस कर पा रही है, मतलब कि ए क्लास इस बी क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकती है, इस बी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, चाहे डेटा मेंबर्स हो चाहे मेथड मेंबर्स हो, या इस बी क्लास को इनहेरिट कर सकती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेसिंग इट। ओके, क्लास कैन ओनली हैव डिफॉल्ट और पब्लिक एक्सेसिबिलिटी, देख लिया अपन ने, ठीक है। डिफॉल्ट क्लास जो होती है वो सिर्फ पैकेज के अंदर एक्सेसिबल है, सेम पैकेज जिसमें बनाया गया है। अलग अलग पैकेज में अगर दो क्लासेस हैं तो वो एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर सकती। जैसे अपन ने कल एग्जांपल देखा था, 1 में डोमिनोज थी और 2 के अंदर पिज्जा थी, तो पिज्जा वाली क्लास विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द डोमिनोज वाली क्लास बिकॉज द डोमिनोज इज इन अनदर पैकेज एंड इट इज डिफॉल्ट। डोमिनोज वाली क्लास को आपने डिफॉल्ट एक्सेसिबल बनाया, तो अगर आप चाहते हो यहाँ एक्सेस करवाना तो पब्लिक बना दो, और या फिर सेम पैकेज के अंदर डिफाइन करो दोनों को, ठीक है। अभी हमने उनको दोनों को अलग अलग पैकेज में रखा है, लेकिन पब्लिक कर दिया बस, डोमिनोज को पब्लिक। और ये भी हमने कल समझा था कि इसीलिए लाइब्रेरी के अंदर जितनी क्लासेस होती हैं दे आर बेसिकली पब्लिक। अब मेंबर लेवल एक्सेस मॉडिफायर्स। मेंबर लेवल मतलब जो अंदर आप क्लास के अंदर मेंबर बनाओगे। इंटरफेस के अंदर के मेंबर्स की भी बात ही नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि इंटरफेस के अंदर के सारे मेंबर्स जो होते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी पब्लिक ही होती है बाय डिफॉल्ट, इम्प्लिसिटली पब्लिक होते हैं, और पब्लिक के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते। जब भी मेंबर लेवल एक्सेस मॉडिफायर्स की बात करें तो किनके मेंबर्स की बात चल रही है? क्लास के, इंटरफेस के मेंबर्स की बात नहीं कर रहे। अब क्लास के मेंबर्स बोले तो कौन कौन? डेटा मेंबर्स, मेथड मेंबर्स और कंस्ट्रक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। अब नाम हमने मेंबर लेवल एक्सेस मॉडिफायर रखा, लेकिन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। स्टिल आपको ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट द मेंबर ऑफ अ क्लास, ओनली फील्ड्स एंड मेथड्स आर द मेंबर ऑफ अ क्लास। कंस्ट्रक्टर्स को सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स माना जाता है, दे आर नॉट मेंबर्स। ओके, ये हमने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, और सिर्फ इसी कारण से कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड बिकॉज दे आर नॉट मेंबर ऑफ अ क्लास। बनते क्लास के अंदर हैं, होते क्लास के अंदर हैं, पर उनको क्लास का मेंबर नहीं माना जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, ठीक है, जो भी है। अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विच जावा एंटिटीज कैन मेंबर लेवल एक्सेस मॉडिफायर्स बी अप्लाइड टू? तो फील्ड्स मतलब डेटा मेंबर्स, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स, इनके ऊपर मेंबर लेवल एक्सेस मॉडिफायर्स अप्लाई कर सकते हैं। विच ऑल आर मेंबर एक्सेस मॉडिफायर्स? तो प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ये चार हैं। इन सबका चारों का ये एक समराइज्ड चार्ट है। इस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समराइज चार्ट को याद कर लो, काम हो जाता है, ठीक है। एक लेवल पे, एक बेसिक लेवल पे देखते हैं कि अगर कोई सा मेंबर प्राइवेट है तो वो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है। वो सिर्फ सेम क्लास में एक्सेसिबल है,
सेम पैकेज की सब क्लास या नॉन सब क्लास में नहीं है, दूसरे पैकेज की सब क्लास में नहीं है, दूसरे पैकेज की नॉन सब क्लास में नहीं है। देखो 4 कैटेगरीज बनाई है, इनको ढंग से समझो। एक तो सेम क्लास, ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। सेम पैकेज के अंदर 2 क्लासेस हो सकती हैं। सेम पैकेज के अंदर कोई सब क्लास बन सकती है या फिर नॉन सब क्लास हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट पैकेज के अंदर की सब क्लास, दूसरे पैकेज की सब क्लास, दूसरे पैकेज के अंदर की नॉन सब क्लास, ये 4 कैटेगरीज हैं। इनको ढंग से पढ़ लो, समझ में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लो। देखो सेकंड पॉइंट जो है, सेम पैकेज के अंदर चाहे सब क्लास हो चाहे नॉन सब क्लास, दोनों को एक जैसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। एक जैसे ट्रीट किया जाएगा मतलब उनकी एक्सेसिबिलिटी एक ही मानी जाएगी। अभी डिटेल आगे पढ़ने को मिल जाएगी। सब क्लास और नॉन सब क्लास मतलब पहली चीज तो सेम पैकेज के अंदर है। अब सेम पैकेज के अंदर में हो सकता है, जो अपन क्लास की बात कर रहे हैं, देखो अभी जिस क्लास के मेंबर्स की बात कर रहे हैं उसको क्लास बी मान लो, और जो सेम पैकेज में बना रहे हैं उसको क्लास ए मान लो। अब क्लास ए कैन बी सब क्लास ऑफ क्लास बी, क्लास ए कैन बी नॉन सब क्लास, मतलब कोई रिलेशन नहीं है ए और बी में, लेकिन स्टिल कौन कौन से मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखो प्राइवेट को तो एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं, डिफॉल्ट मेंबर्स एक्सेसिबल हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल है और पब्लिक एक्सेसिबल है, ठीक है। अब ध्यान से वापस समझो, और डिटेलिंग आगे आएगी, जब एग्जाम्पल दूंगा तो और क्लैरिटी से समझ में आएगा, ठीक है। जस्ट वेट फॉर द एग्जाम्पल्स। अभी सिर्फ एक शॉर्ट समरी समझो। सेम क्लास में तो सभी एक्सेसिबल है ना। क्लास बी के अंदर के सारे मेंबर्स क्लास बी के अंदर तो एक्सेसिबल हैं ही, चाहे वो प्राइवेट हो, डिफॉल्ट हो, प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो। अब क्लास बी के अंदर के मेंबर्स जो प्राइवेट हैं वो क्लास ए में एक्सेसिबल नहीं है। अगर क्लास ए सेम पैकेज में है, पर सब क्लास हो या नॉन सब क्लास कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या है अभी सेम पैकेज में है क्लास ए, ठीक है। क्लास ए के अंदर की बात चल रही, क्लास ए में किन किन को एक्सेस कर पाएंगे, या लेट इट बी, इसको अपन एक काम करते हैं, अगर कंफ्यूजन लग रहा है ज़्यादा इसको छोड़ते हैं अभी, वी विल सी एक एक करके कवर अप करते जाते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, उसमें क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ यहाँ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ सेम क्लास में एक्सेसिबल है, वो बाकी कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। सब में नो लिखा हुआ है। डिफॉल्ट मेंबर्स मतलब पैकेज लेवल एक्सेसिबल मेंबर्स सिर्फ पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, पैकेज के बाहर नहीं होते हैं। सेम पैकेज, दूसरे पैकेज में चाहे सब क्लास हो चाहे नॉन सब क्लास हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैकेज के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। प्रोटेक्टेड मेंबर्स की एक स्पेशल कहानी है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स स्पेशली इनहेरिटेंस के केस में काम में आते हैं, मतलब सब क्लास जो होती हैं वो एक्सेस कर सकती हैं, सब क्लास सेम पैकेज में हो या सब क्लास दूसरे पैकेज में हो, सब क्लास एक्सेस कर पाएगी प्रोटेक्टेड मेंबर्स को। पब्लिक मेंबर्स सब जगह एक्सेसिबल है। ये समरी थी, लेट्स कम टू डिटेलिंग। प्राइवेट आर विजिबल टू दी क्लास, सिर्फ क्लास के अंदर विजिबल है, ठीक है। डिटेल्स पढ़ेंगे यहाँ पे। प्राइवेट मेंबर्स डिराइव्ड क्लासेस में, मतलब सब क्लास के अंदर, चाहे सब क्लास सेम पैकेज में हो चाहे सब क्लास दूसरे पैकेज में हो, नहीं है एक्सेसिबल। सब क्लास नहीं है, दोनों क्लास अनरिलेटेड है। अनरिलेटेड मतलब कोई दोनों के बीच में इनहेरिटेंस वाला फीचर नहीं है, तो भी एक्सेसिबल नहीं है, मतलब कहीं भी एक्सेसिबल नहीं है एक्सेप्ट दी सेम क्लास। सिर्फ इतना ध्यान रखना है प्राइवेट के बारे में, ओके। अब जो मैंने बोला वो बात क्लियर। तो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने का और क्या तरीका हो सकता है, तो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है पब्लिक गेटर सेटर्स के थ्रू, ठीक है। पब्लिक गेटर सेटर बना दिए अपन ने, उनके थ्रू अपन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं बाहर दूसरी क्लासेस के अंदर, ठीक है। प्राइवेट मेंबर्स या प्राइवेट मॉडिफायर या प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के कारण ही इनकैप्सुलेशन हो पाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसे बोलते हैं अपन वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास। एक वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास ही तब बन पाती है जब अपन उसके अंदर के डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखें और उन डेटा मेंबर्स को गेटर सेटर्स के थ्रू बाहर से एक्सेस करवाएं। ये टॉपिक अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है और अभी रिवीजन में भी 10th क्लास के मैंने कवर करवाया था, इफ यू रिमेंबर। ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके बारे में, आप आराम से बाद में पढ़ लेना। एक्सेसिबिलिटी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे यूज कर सकते हैं, किस किस के लिए, एक्सेस कहाँ पे हो सकते हैं और अप्लाई कहाँ कर सकते हो, प्राइवेट किस किस को रख सकते हैं। सो
डेटा मेंबर्स प्राइवेट हो सकते हैं, मेथड मेंबर्स प्राइवेट हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स प्राइवेट हो सकते हैं। ठीक है, ये टिक लगा हुआ है ये सब प्राइवेट है। कौन कौन प्राइवेट नहीं हो सकते? क्लास प्राइवेट नहीं हो सकती, इंटरफेसेस प्राइवेट नहीं हो सकते, लोकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स और पैरामीटर पे ना प्राइवेट ना पब्लिक ना प्रोटेक्टेड ना डिफॉल्ट कुछ भी नहीं लगा सकते। तो एप्लीकेबिलिटी वाला चार्ट भी ध्यान रहेगा सबको अब कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राइवेट मेंबर्स कैन ओनली बी, मतलब कौन कौन प्राइवेट हो सकते हैं? डेटा मेंबर्स, मेथड मेंबर्स और कंस्ट्रक्टर्स, बस। क्या प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिटेबल हैं बाय इट्स सब क्लास? ऑल प्राइवेट मेंबर्स एंड वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास आर नेवर इनहेरिटेड बाय अ सब क्लास। ध्यान रखना इस चीज पे, नेवर, कभी भी नहीं हो सकते। अरे वो दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास ना, अभी अपन ने पढ़ा। प्राइवेट मेंबर्स कहाँ एक्सेसिबल हैं? सिर्फ सेम क्लास में। तो सब क्लास के अंदर आएंगे क्या? नहीं आए। हाँ, ऑब्जेक्ट बनेगा, सब अपनी सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उस सुपर क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर्स को मेमोरी भी मिली, लेकिन अपन उनको एक्सेस नहीं कर सकते सब क्लास में से। ओके, दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास दे आर डिक्लेयर्ड इन। एग्जाम्पल बनाया है यहाँ पे, कैसे बनाएंगे प्राइवेट मेंबर? ये क्लास बनाई, क्लास पब्लिक रखी है, उसको मत ध्यान दो, क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर नहीं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइवेट मॉडिफायर। प्राइवेट स्पेसिफायर या मॉडिफायर कहाँ लग सकता है? एक क्लास के अंदर किसी डेटा मेंबर या मेथड मेंबर के लिए। तो यहाँ ये डेटा मेंबर था, इसको बनाया प्राइवेट, पर इसके लिए बना दिए गेटर सेटर जो रख दिए पब्लिक। ठीक है, सो टू मेक दिस वेरिएबल अवेलेबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड वी डिफाइन टू पब्लिक मेथड्स, गेटर एंड सेटर, मतलब गेट फॉर्मेट और सेट फॉर्मेट। आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने रोल नंबर करके एक डेटा मेंबर बनाते हैं हम स्टूडेंट क्लास में, और हम वो जो रोल नंबर, सिर्फ रोल नंबर ही नहीं, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, इज पास्ट, ये चारों डेटा मेंबर्स को हम लोग कैसा बनाते थे? हम वी ऑलवेज डिक्लेयर देम प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स में कोई दिक्कत? सबसे सिंपल प्राइवेट थे। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी होगी पैकेज लेवल के लिए, डिफॉल्ट या पैकेज लेवल। अब डिफॉल्ट या पैकेज लेवल जो होते हैं, इनके लिए कोई कीवर्ड नहीं है। सबसे पहली चीज, आप कोई कीवर्ड यूज नहीं करोगे। अगर किसी मेंबर को आपको डिफॉल्ट या पैकेज लेवल एक्सेसिबल बनाना है, तो वहां पे आगे कीवर्ड कुछ नहीं यूज करना पड़ता है। ठीक है, दिस एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेशल बिकॉज इट डजंट हैव एनी एसोसिएटेड कीवर्ड। When no explicit access modifier is specified, the types or members have default accessibility. अब डिफॉल्ट कौन कौन हो सकते हैं? पहली चीज, सबसे पहला तो पॉइंट ही देखते हैं, एप्लीकेबिलिटी। कौन कौन को डिफॉल्ट बना सकते हो? सो क्लासेस और इंटरफेसेस डिफॉल्ट हो सकते हैं, प्राइवेट नहीं हो सकते थे पर डिफॉल्ट हो सकते हैं। क्लासेस और इंटरफेस डिफॉल्ट हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं। और डेटा मेंबर्स और मेथड मेंबर्स भी, और कंस्ट्रक्टर सिर्फ कहां पे अप्लाई नहीं कर सकते डिफॉल्ट को? दैट इज लोकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जावा में, जो जो बना सकते हो वो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। उनमें से किस किस पे डिफॉल्ट, मतलब कौन कौन सी डिफॉल्ट हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब जो डिफॉल्ट एक्सेसिबल होते हैं उनकी एज कंपेयर टू प्रोटेक्टेड दे आर मोर रेस्ट्रिक्टिव, मतलब प्रोटेक्टेड मेंबर से ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हैं। क्यों? तो ध्यान से समझो, प्रोटेक्टेड मेंबर अदर पैकेज में भी एक्सेसिबल है, पर डिफॉल्ट मेंबर्स सिर्फ सेम पैकेज में एक्सेसिबल है। पढ़ो, डिफॉल्ट या पैकेज लेवल एक्सेसिबिलिटी का मतलब ही होता है विच आर एक्सेसिबल, इट इज एक्सेसिबल टू ओनली क्लासेस इन दी सेम पैकेज। एक पैकेज है वन नाम से मैंने एक पैकेज बनाया, उस वन पैकेज में मैं जो जो क्लास बनाऊंगा, ठीक है, ए बी सी डी 4 क्लास बनाई, ए वाले पैकेज ए वाली क्लास के अंदर कुछ डिफॉल्ट मेंबर्स बनाए मैंने, ए वाली क्लास में कुछ डिफॉल्ट मेंबर्स बनाए। उन मेंबर्स को सिर्फ बी सी डी ये जो क्लासेस हैं यही एक्सेस कर सकती हैं। बाहर से, मतलब इस पैकेज के बाहर और कोई इनको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। आर दे इनहेरिटेबल, एक बार तो ये भी देख लेते हैं, फिर आते हैं नीचे एग्जाम्पल पे। आर दे इनहेरिटेबल? ऑल डिफॉल्ट एक्सेस मेथड्स वेरिएबल्स ऑफ द क्लास आर इनहेरिटेड बाय इट्स सब क्लास इन द सेम पैकेज ओनली। इनहेरिटेबल हैं, लेकिन कहां? सिर्फ सेम पैकेज में। दूसरे पैकेज के अंदर भले ही सब क्लास बनाओ दूसरे पैकेज में, तो भी इनहेरिटेबल नहीं है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में सारी चीजें कवर करिए, 4 केसेस हैं, चारों कवर हुए हैं, सो डोंट वरी।
एक पैकेज है इटालियन, इसमें बनाया मैंने पिज़्ज़ा। इसके अंदर मैंने दो मेंबर्स बनाए, दोनों डिफॉल्ट हैं, ध्यान से, ये डेटा मेंबर, ये मेथड मेंबर, दोनों के आगे कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करा, मतलब दोनों क्या है, डिफॉल्ट। पैकेज का नाम क्या है, इटालियन, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इस क्लास को पब्लिक रख रहा हूं, क्यों, ताकि हम इस क्लास को दूसरे पैकेज में भी क्लास को एक्सेस कर पाए। अगर क्लास ही एक्सेसिबल नहीं है तो उसके अंदर के मेंबर को तो एक्सेस कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए फिलहाल क्लास को कैसा रखा है, पब्लिक। अब आगे सबसे पहला एग्जांपल, सेम पैकेज के अंदर एक क्लास बनाई और वो जो क्लास है वो सब क्लास है। थिन क्रस्ट पिज्जा एक बनाया, पिज्जा की सब क्लास थिन क्रस्ट पिज्जा। अब ये जो क्लास बनाई मैंने, क्या मैं इस क्लास के अंदर इन दोनों मेंबर को एक्सेस कर पाऊंगा? तो पहली चीज, ये दोनों मेंबर इनहेरिट होके इसके अंदर आए, कोई नहीं रोक सकता, इनहेरिट होके आएंगे, आ गए। अब जब इनहेरिट होके आ गए तो मैं उनको एक्सेस कर ही सकता हूं किसी भी हालत में। ये यहां से एक्सेस करा सर्व नाम की मेथड को, और यहीं से नेम ऑफ पिज्जा भी सेट करा अपन ने। सबसे पहला एग्जाम्पल, इज इट क्लियर? ओके, सो एग्जाम्पल 1 वाज वेरी सिंपल। ये सब क्लास बनाई अपन ने सेम पैकेज में। अब सेम पैकेज है इटालियन, पैकेज सेम इटालियन, पर सब क्लास नहीं बनाई, मतलब अनरिलेटेड क्लास है। पिज्जा सैंडविच नाम से क्लास बनाई, दिस इज अनरिलेटेड क्लास, ये सब क्लास नहीं है। क्या मैं इसके अंदर से, इस क्लास में से अब पिज्जा वाली क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर पाऊंगा? तो पहली चीज तो समझो, इनहेरिट होके तो आए नहीं, क्योंकि एक्सटेंड तो करा नहीं हुई हमने, तो हम डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकते। पर क्या हम पिज्जा का ऑब्जेक्ट बना के इनको एक्सेस कर पाएंगे? तो यहां पे हमने बनाया पिज्जा का ऑब्जेक्ट, और उसके थ्रू हम नेम ऑफ पिज्जा और मेथड इन दोनों को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली कर पाएंगे। सर क्या बोल रहे हो आप, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है क्या कि हम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इनको एक्सेस ना कर पाए? डेफिनेटली हो सकती, जस्ट वेट। ओके, सो अभी हमने क्या बात करी, सेम पैकेज में सब क्लास, सेम पैकेज में अनरिलेटेड क्लास, दोनों के अंदर एक्सेसिबल हो गया। अब बात करते हैं दूसरा पैकेज, पैकेज बनाया देसी, इटालियन की जगह पैकेज है देसी। अब देसी पैकेज, देसी पिज्जा बनाएंगे, है ना, तंदूरी पिज्जा एंड ऑल, देसी वाली चीजें। आई नो, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि इट इज़ वेरी टेम्पटिंग, इनके नाम सुन सुन के मुंह में पानी आता है। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम हेल्पलेस। घर पे बना के खा सकते हैं अभी कोरोना वाले टाइम में, तो अपन बस अमूल के रेडीमेड पिज्ज़ाज कुछ अवेलेबल है, घर पे लाएं, बेक करें और बनाएं सीधे। चलो लेट्स गो फॉर अ पैकेज है अपना देसी, देसी पैकेज है। ऑब्वियसली दूसरा पैकेज हुआ। अब उस दूसरे पैकेज में भी दो कहानी हो सकती है। पहली कहानी, हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसको यहाँ पे, ठीक है, हमने पिज्जा को एक्सटेंड करा, तो ये बन गई सब क्लास, तंदूरी पिज्जा इज नाउ अ सब क्लास। दूसरी कहानी, हम और क्या कर सकते हैं, हम अनरिलेटेड क्लास है, ये एक्सटेंड नहीं करा, दूसरे पैकेज की अनरिलेटेड क्लास। पहले तो ये दो चीजें समझ में आ रही क्या है, दो अलग अलग कहानियां क्या है। अब ये दूसरे पैकेज की सब क्लास और दूसरे पैकेज की अनरिलेटेड क्लास, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो पहले। हमने रूल ये पढ़ा कि डिफॉल्ट या पैकेज लेवल एक्सेसिबिलिटी मतलब कि जो डिफॉल्ट मेंबर्स हैं पिज्जा वाली क्लास के अंदर, दोनों डिफॉल्ट मेंबर्स हैं, ये डिफॉल्ट मेंबर्स विल नॉट बी एक्सेसिबल आउटसाइड दिस पैकेज। इस इटालियन पैकेज के बाहर जो भी पैकेज है, जैसे देसी पैकेज, ये दूसरा पैकेज है, इस पैकेज में चाहे सब क्लास बनाऊं चाहे अनरिलेटेड क्लास बनाऊं, दोनों ही जगहों पे मैं उसके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, है ना। अब एग्जांपल देखते हैं कैसे, डिटेल में थोड़ा। ये सब क्लास है, सब क्लास, यहां पे इसको सब क्लास तो बना सकता हूं, इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों बना सकता हूं? क्योंकि पिज्जा वाली क्लास, क्लास पब्लिक है, पिज्जा क्लास इज पब्लिक, इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। तो क्लास को मैं यहां पे डिराइव तो कर सकता हूं, इंपोर्ट भी कर सकता हूं। पहले इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद ही डिराइव कर सकूंगा, ठीक है। डिराइव करा, डिराइव करने से क्या होगा, इस पिज्जा वाली क्लास के मेंबर्स इस तंदूरी पिज्जा वाली क्लास के अंदर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। आने तो चाहिए थे, पर जो डिफॉल्ट मेंबर्स होते हैं वो इनहेरिटेबल ही नहीं हैं दूसरे पैकेज में, क्योंकि वी आर इन दी अदर पैकेज, इसलिए दे आर नॉट इनहेरिटेबल। तो इनहेरिट ही नहीं हुआ, इसलिए मैं उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है।
सर क्या हम यहाँ पे पिज्जा का ऑब्जेक्ट बना के भी उनको एक्सेस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ये अगला एग्जाम्पल, इसमें अपन ने सब क्लास तो है नहीं, ये एक्सटेंड ही नहीं करा इसको, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम अब पिज्जा को यूज करना चाह रहे हैं। अब जब पिज्जा को यूज करा तो पिज्जा का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट पे उसके मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, नहीं कर सकते, एरर। सबसे पहला एरर तो एक्चुअली पिज्जा को यूज करने में आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई स्किप्ड द इंपोर्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे भी इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ इंपोर्ट स्टेटमेंट? क्योंकि एक्चुअली मैंने ये पूरा एक प्रोग्राम बनाया है, दिस इज वन प्रोग्राम। अब ये एक प्रोग्राम है तो एक प्रोग्राम में एक ही बार इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई वहां पे इंपोर्ट स्टेटमेंट इज मिसिंग, ठीक। पर अभी आप लोगों के कंफ्यूजन्स ना हो आपको, इसलिए यहां लिख देता हूं। अभी कोई दिक्कत, इन दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो। दूसरा पैकेज, दो अलग अलग क्लासेस, एक सब क्लास, एक अनरिलेटेड क्लास। सब क्लास के अंदर हम मेंबर्स डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सेस? क्योंकि वो इनहेरिट होके आए, लेकिन डिफॉल्ट मेंबर्स इनहेरिट नहीं हुए, इसलिए एक्सेस नहीं कर पा रहे। ऑब्जेक्ट बना के भी एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरा पैकेज में है कहीं। ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर पा रहे थे जब सेम पैकेज में थे। ये इटालियन, ये सेम पैकेज है, पिज्जा का भी पैकेज इटालियन और इसका भी पैकेज इटालियन, पिज्जा सैंडविच का। इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर पा रहे हैं। कंफ्यूजन्स? सबसे ज्यादा केसेस सिर्फ पैकेज लेवल एक्सेसिबिलिटी, मतलब डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी के लिए ही हैं। सबसे ज्यादा केसेस ही इसी के लिए हैं, बाकी किसी के लिए इतने केसेस नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो अब इसके लिए समरी यहां पे दे दी कि क्या डिराइव्ड क्लास या ये देखो 4 पॉसिबिलिटीज थी, ये चारों कॉम्बिनेशन है। यहां पे डिराइव्ड क्लास सेम पैकेज की एक्सेस कर पाएगी, हाँ। अनरिलेटेड क्लास सेम पैकेज की एक्सेस कर पाएगी, हाँ। सेम पैकेज में तो सभी कर सकते हैं। अब डिराइव्ड क्लास दूसरे पैकेज की नहीं कर सकती, अनरिलेटेड क्लास दूसरे पैकेज की नहीं कर सकती। ये चार्ट पढ़ पाओगे, इसका समराइज्ड रूप ध्यान रख पाओगे, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ सिलेबस में है इसलिए पढ़ा रहा हूं। एग्जाम के हिसाब से चलेंगे ना तो 1.5 महीने में सिलेबस खत्म करा दूंगा आपका, 1.5 से 2 महीना, मैक्सिमम 2 महीने में सिलेबस खत्म हो जाता है, ओनली अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव फॉलो करो तो। बट एग्जाम से ज्यादा करते हैं इसलिए टाइम लगता है। हमको सिलेबस करना है अपना कवर, हम जावा सीखने आए बेसिकली, ठीक है। वी आर नॉट ओनली स्पेसिफिक टू एग्जामिनेशन। अब आते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर स्पेशल मेंबर्स हैं। इनके लिए एक लाइन ध्यान रखनी, प्रोटेक्टेड मेंबर सिर्फ सब क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, सब क्लास के अलावा और कहीं एक्सेसिबल नहीं होते। तो सेम पैकेज की डिराइव्ड क्लास, दूसरे पैकेज की डिराइव्ड क्लास और सेम पैकेज की अनरिलेटेड क्लासेस भी कर पाएंगी, सॉरी, ओके। सिर्फ एक ये पॉइंट इसके अंदर एक्स्ट्रा आता है कि सेम पैकेज की दूसरी क्लास भी कर सकती है इनको एक्सेस। सेम पैकेज में तो एक्सेसिबल है ही, मतलब, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कहां एक्सेसिबल नहीं है वो ध्यान रख लो। यहां पे कहां एक्सेसिबल नहीं है प्रोटेक्टेड मेंबर्स? सो दे आर नॉट एक्सेसिबल इन दूसरे पैकेज की अनरिलेटेड क्लास में, बस, ठीक है। तो एक तरह से देखें तो इसकी एक्सेसिबिलिटी डिफॉल्ट से ज्यादा हुई। डिफॉल्ट में देखो सिर्फ 2 ही जगह टिके हैं, यहां पे 3 जगह टिके। डिफॉल्ट से ज्यादा एक्सेसिबल है प्रोटेक्टेड, ओके। दिस इज मोर रेस्ट्रिक्टिव देन पब्लिक। पब्लिक से तो ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, बिल्कुल सही बात, पर डिफॉल्ट से कम है। प्रोटेक्टेड एक्सेस गिव्स द सब क्लास अ चांस टू यूज द हेल्पर मेथड और वेरिएबल while preventing a non-related class from trying to use it. सिर्फ नॉन रिलेटेड क्लास दूसरे पैकेज की उनको एक्सेस नहीं कर पा रही है, बाकी सब क्लासेस उनको एक्सेस कर पाएंगी। देखो, मेनली प्रोटेक्टेड मेंबर्स या प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर बनाया ही इसलिए गया ताकि सब क्लास के अंदर मेंबर्स एक्सेसिबल हो सकें, चाहे वो सब क्लास दूसरे पैकेज में ही क्यों ना हो। मेनली तो इसलिए बनाया गया था, ठीक है। तो वही एक चीज हमको एक्स्ट्रा मिल गई।
जो हमें डिफॉल्ट में नहीं थी। डिफॉल्ट में दूसरे पैकेज की सब क्लास एक्सेस नहीं कर पा रही है, डिराइव क्लास एक्सेस नहीं कर पा रही। हम चाहते हैं कि दूसरे पैकेज की सब क्लास भी एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्टेड बनाना पड़ेगा मेंबर को। कहां कहां एप्लीकेबल है प्रोटेक्टेड, किस किस को बना सकते हो। क्लास इंटरफेस प्रोटेक्टेड नहीं हो सकती, क्लास और इंटरफेस तो सिर्फ पब्लिक और डिफॉल्ट हो सकती हैं। सो यहां पे लिख दिया क्लासेस इंटरफेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, लोकल वेरिएबल पैरामीटर पे तो कोई भी अप्लाई नहीं हो सकता। फिर कहां कहां कर सकते हैं, डेटा मेंबर, मेथड मेंबर, कंस्ट्रक्टर, ये सब प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। आर दे इनहेरिटेड? यस, दे ऑल आर इनहेरिटेड इन दी सब क्लासेस। सब क्लास में सबके मतलब सब क्लास चाहे सेम पैकेज में हो, सब क्लास चाहे दूसरे पैकेज में हो, वो इनहेरिट हो जाएंगी। लेकिन यही पॉइंट ध्यान से पढ़ना, किसके बारे में, डिफॉल्ट मेंबर्स के बारे में। आर दे इनहेरिटेबल? तो हैं, इनहेरिटेबल है इन दी सब क्लास, पर सब क्लास कौन सी, सिर्फ सेम पैकेज की। दूसरे पैकेज की सब क्लास में इट इज नॉट एक्सेसिबल, ये लिखा। अनदर पैकेजेस सब क्लास विल नॉट इनहेरिट डिफॉल्ट एक्सेस मेंबर। समरी सारी दे दी है। एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी हमने ढंग से पढ़ लिया, ठीक है। वेरिएबल्स, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर विच आर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड इन सुपर क्लास कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय दी सब क्लासेस इन अनदर पैकेज, या फिर क्या लिखा, सब क्लासेस इन अनदर पैकेज, ओनली सब क्लास इन अनदर पैकेज, और सेम पैकेज में कोई भी क्लास हो, सेम पैकेज में सब क्लास हो या सेम पैकेज में अनरिलेटेड क्लास हो, इसलिए लिख दिया एनी क्लास विद इन द पैकेज ऑफ द प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्लास। ओके, अ डिराइव्ड क्लास इन अ सेपरेट पैकेज कांट एक्सेस प्रोटेक्टेड मेंबर्स। डिराइव्ड क्लास इन सेपरेट पैकेज can't access protected members of superclass using a reference variable। अब ये क्या नई कहानी आ गई सर, दूसरे पैकेज में डिराइव क्लास के अंदर इनहेरिट तो होके आए ना, तभी तो एक्सेस कर पा रहे हैं हम। एक्सेस कर पा रहे हो, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, पर ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्या गंदगी आ गई सर, नहीं समझ में आ रही। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल से बहुत कुछ क्लियर होता है। वापस एक पैकेज है एनिमल, इसमें एक डॉग क्लास है, उसके अंदर एक मेंबर है वेव टेल जो प्रोटेक्टेड रखा। आपके डेटा मेंबर नहीं बनाया, सिंप्लिसिटी के लिए एक ही मेंबर बनाया हुआ, तो बस सिर्फ एक ही मेंबर है वेव टेल, ठीक है। अब इस मेथड को कॉल करना है हमें। चलो कहानी शुरू करते हैं। दूसरा पैकेज बनाया, दूसरे पैकेज, अब सेम पैकेज में तो एक्सेसिबल है, उसका एग्जाम्पल मैं कवर नहीं कर रहा। सेम पैकेज में तो इसको एक्सेस कर ही सकते हो आप। सेम पैकेज में सब क्लास बनाओ या सेम पैकेज में डिफरेंट क्लास बनाओ, सब में एक्सेसिबल है। अब अदर पैकेज की बात करना है। ह्यूमन अदर पैकेज के अंदर बनाया मैंने, ह्यूमन एक अलग पैकेज हो गया, इसमें बनाई एक क्लास पर्सन नाम से। ऑब्वियसली अब दूसरा पैकेज है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले तो अपने को, तो इंपोर्ट करा पहले डॉग को, डॉग वाली क्लास को। अब पर्सन वाली क्लास ये अनरिलेटेड क्लास है, डिराइव नहीं करा, अनरिलेटेड क्लास। तो अनरिलेटेड क्लास में मेंबर्स डिराइव होके तो नहीं आए, तो कैसे एक्सेस कर सकता हूं फिर ऑब्जेक्ट बनाओ और एक्सेस करो। लेकिन ऑब्जेक्ट बना के, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है इसलिए एक्सेसिबल नहीं होगा। लेकिन दूसरे पैकेज में एक और पैकेज बनाया, इसमें सब क्लास बनाई, एक्सटेंड्स लिखा है इसलिए सब क्लास बनाई। इसके अंदर मैं डायरेक्टली उस मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं, 100% कर सकता हूं, कोई एरर नहीं। import statement again missing, we definitely have to put an import statement over here, ठीक है। मैं यहां पे एक्सेस कर सकता हूं डायरेक्टली, यस। पर अब वो एग्जाम्पल जिसकी मैं बात कर रहा था, दूसरे पैकेज में अनरिलेटेड क्लास, सॉरी एक और एग्जाम्पल, अनरिलेटेड क्लास सेम पैकेज, अनरिलेटेड क्लास है सेम पैकेज, एनिमल पैकेज ही है, तो इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सेम पैकेज में। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हैं क्या, 100% कर सकते हैं। बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली वेव टेल को एक्सेस कर सकता हूं क्या, रिया? हम नहीं कर सकते डायरेक्टली एक्सेस। क्या ये मेथड इस क्लास के अंदर बनी हुई है, कैट वाली क्लास में? नहीं। कहां बनी हुई है, दूसरी क्लास में। किस क्लास में बनी है, एनिमल के अंदर, एनिमल पैकेज में ही, डॉग वाली क्लास में।
अभी हम भी एनिमल क्लास, एनिमल पैकेज में ही है, पैकेज सेम है पर क्लास डिफरेंट है। दूसरी क्लास के अंदर के मेंबर्स को मैं डायरेक्ट एक्सेस कैसे कर सकता हूं? चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, कैसे भी हो, उनको डायरेक्ट एक्सेस कर ही नहीं सकते। कैसे कर सकते हैं एक्सेस? पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फिर ही कर पाएंगे। बिना ऑब्जेक्ट बनाए कैसे एक्सेस करूंगा? ढंग से सोचो, जिसको भी कंफ्यूजन है प्लीज एक बार ढंग से सोच लो। वेव टेल वाली मेथड डॉग क्लास के अंदर बनी है, तो इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है? या तो इस डॉग वाली क्लास को किसी ने इनहेरिट करा होता तो वहां से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो इनहेरिट होके आ गई। पर अगर इनहेरिटेंस करा ही नहीं किसी ने, अनरिलेटेड क्लास है, तो कैसे एक्सेस करूं? ये बिल्कुल ऐसी कहानी है, मान लो मेरे को मैथ क्लास के अंदर की कोई सी मेथड एक्सेस करनी है, सॉरी स्कैनर क्लास की कोई सी मेथड एक्सेस करनी है, एग्जांपल नेक्स्टेंट। क्या मैं डायरेक्टली लिख के नेक्स्टेंट वाली मेथड को एक्सेस कर सकता हूं? क्या करना पड़ता है हमें नेक्स्टेंट को एक्सेस करने के लिए? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो एक्सेस कर ही नहीं सकते ना। इंस्टेंस मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कैसे कॉल कर सकते हो? कर सकते हैं इनहेरिटेंस के केस में। ये जैसे अपन ने यहाँ पे करा, यहाँ पे सेम सॉरी अदर पैकेज है हंट, इसके अंदर मैंने डॉग को इनहेरिट करा पेट डॉग वाली क्लास में। यहां पे वेव टेल मेथड इनहेरिट होके आ गई है, इसीलिए तो डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक मतलब इट इज विजिबल टू द वर्ल्ड, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये चार कहानियां, जो चार केसेस अपन ने बात करी थी इस वाली जगह पे, ये एग्जांपल सबसे अच्छा है, ये ध्यान रखा करो, डिफॉल्ट या पैकेज लेवल एक्सेसिबिलिटी वाला। अगर अभी मैंने इसमें नेम ऑफ पिज्जा और सर्वन दोनों को पब्लिक बना देता तो मैं उनको सारी जगह एक्सेस कर सकता हूं। सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज अनरिलेटेड क्लास, अदर पैकेज सब क्लास, अदर पैकेज अनरिलेटेड क्लास, सब जगह एक्सेसिबल हो सकती है। कौन? पब्लिक। लगा कहां सकता हूं पब्लिक कीवर्ड को? पब्लिक कीवर्ड या पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, तो क्लास पब्लिक बन सकती है, इंटरफेस पब्लिक बन सकते हैं, डेटा मेंबर्स, मेथड मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर, ये सब पब्लिक हो सकते हैं। सिर्फ लोकल वेरिएबल और पैरामीटर पब्लिक नहीं हो सकते। क्या पब्लिक मेंबर्स इनहेरिटेबल हैं? यस, सारे पब्लिक मेंबर्स इनहेरिटेबल हैं सब क्लास के अंदर। ऑब्वियसली इनहेरिट सिर्फ किस में हो सकते हैं? इनहेरिटेंस होता ही कब है? जब सब क्लास बनाते हैं, बराबर। और कभी इनहेरिटेंस हो सकता है क्या? इनहेरिटेंस का मतलब ही ना एक्सटेंड करना, जब एक्सटेंड करके लेके आते हो तब। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन आप सबको समझ में आ गई है कहानी। ठीक है, चलो। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इफ द क्लास वी आर ट्राइंग टू एक्सेस इज इन अ डिफरेंट पैकेज, किसी दूसरे पैकेज की क्लास को एक्सेस करना चाह रहे हो तो सबसे पहली चीज तो जरूरी है कि वो क्लास पब्लिक हो। अगर क्लास ही पब्लिक नहीं है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस छोड़ो, मतलब इंपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, जावा की लाइब्रेरी में सारे क्लासेस पब्लिक होती हैं। ठीक है, जैसे कि अपनी मेन मेथड भी पब्लिक है। द मेन मेथड ऑफ एन एप्लीकेशन हैज टू बी पब्लिक, अदरवाइज इट कुड नॉट बी कॉल्ड बाय जावा इंटरप्रेटर। बराबर, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। द फील्ड्स इन एन इंटरफेस आर इम्प्लिसिटली पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। फील्ड्स मतलब जो डेटा मेंबर बनाते हैं वो सारे पब्लिक भी होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं, फाइनल भी होते हैं। और मेथड जो बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट सारी पब्लिक होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ये 3 पॉइंट्स इधर उधर से मैंने जोड़ के लिखे, सिर्फ पॉइंट्स टू रिमेंबर के लिए। कोई रिलेशन, कोई लिंक नहीं है तीनों के बीच में, सिर्फ एक ही लिंक है कि पब्लिक कीवर्ड की बात चल रही है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की बात चल रही है। ठीक है, विच एक्सेस मॉडिफायर टू यूज एंड व्हेन, ये आपको अपनी समझ लगानी पड़ेगी, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उस तरह का एक्सेस मॉडिफायर यूज करें, हर जगह पब्लिक नहीं लगाना। जैसे हम डेटा मेंबर्स या इंस्टेंस वेरिएबल को आमतौर पर सारे प्राइवेट बनाते हैं, आप भी प्राइवेट बनाएं, जब तक कि आपको अटमोस्ट नेसेसिटी नहीं है कि उनको आपको कहीं और एक्सेस करवाना हो। ओके, चलो। नॉन एक्सेस मॉडिफायर ढेर सारे। ठीक है, ये टॉपिक आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे अपन नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, वोलेटाइल, ट्रांजिएंट, स्ट्रिक्ट एफपी, नेटिव, पता नहीं क्या क्या है। अपने सिलेबस में सिर्फ 3, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, खत्म। सिर्फ 3 पढ़ेंगे, दैट्स इट। उसमें भी स्टैटिक पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि स्टैटिक हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक
मेथड मेंबर्स दोनों ही बनाना सीख चुके हैं, मतलब स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल जिसको क्लास वेरिएबल भी कहते हैं, ये सब हम बनाना सीख चुके हैं। तो हमें बेसिकली फोकस करना रहेगा फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट पे। ये भी अभी तक की क्लासेस में हम कितनी बार यूज कर चुके हैं पता नहीं कहाँ कहाँ। एब्स्ट्रैक्ट तो फाइनल यूज करेंगे हम जल्दी, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, खत्म करता हूँ। वी विल सून मीट टुमारो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।